हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका रिकी कुमार और आप देख रहे हैं एक्टिंग इज माई लव। दोस्तों, आज की ये वीडियो, आज का ये टॉपिक, आज की ये चर्चा हमारी होने वाली है नूरा फतेही के बारे में। अभी नूरा फतेही को लेकर के वो जो फ्लैग वाला, झंडा वाला एक चल रहा है लफड़ा, उसके ऊपर हम आज ये वीडियो बना रहे हैं और उसके लिए मैं आज कुछ क्लियरेंस दूंगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के वीडियोस को लाइक करके आप लोग लौटिए। मैं यही हूँ। हालांकि मेरी बातों से कई बार लोग सहमत नहीं होते हैं। आज भी मैं नहीं कह सकता कि बहुत लोग सहमत होंगे या नहीं होंगे। हो सकता है कि नए सब्सक्राइबर आना तो दूर, कुछ पुराने छोड़ के ही ना चले जाएं। आजकल लोग अच्छाई में भी बुराई खोजते हैं, हर चीज़ में एक पंगा खोजते हैं, कंट्रोवर्सी खोजते हैं ताकि वो थोड़ा से फेमस हो सकें और कुछ भी। लेकिन जो भी चीज़ें गलत चलती हैं, उन गलत बातों पर आप लोगों का ध्यान ले जाना मेरा कर्तव्य है, तो मैं आज वही करूँगा। तो ये जो सारा बवाल है, ये इस वीडियो के ऊपर है। आप ज़रा इस वीडियो को देखिए। जोर से जय हिंद। क्या बात है। India is not a part of FIFA World Cup, but we are now in spirit. Through our music, through our dance. देखा आप लोगों ने किस तरह से इंडियन फ्लैग को वहाँ पर फेंका गया है, जिसे फिर नूरा फतेही उठाती हैं और अपने साथ उसे लेकर लहराती हैं। और वो फ्लैग उन्होंने ऐसे, लोगों को लगा कि वो लपेट रही हैं, उसको गलत तरीके से लपेट रही हैं, उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इस वीडियो को देखकर आपको क्या लगता है? लोगों ने बहुत बवाल मचाए हैं। जैसे कि कुछ एक बवाल मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब इन लोगों को देखो, ये लोग जो भी बकवास इसमें कर रहे हैं, जो भी ये लोग बोल रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं बड़े बड़े, ये लोग सब अपने आप को महान समझते हैं, महान देशभक्त समझते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं अपने व्यूअर्स को ये सीख दूंगा कि सिर्फ इंडियन बनने से कुछ नहीं होता, बल्कि अच्छा इंडियन बनने से होता है। अगर हम हर चीज़ में इसी तरह से बवाल करेंगे बिना सोचे समझे, तो हमारे देश की फिर कभी कोई दूसरा इज्जत नहीं करेगा। जी हाँ, इस बात को मैं क्लियर कर दूं कि मैं इसमें नूरा फतेही के साथ हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगा कहीं से भी उनका इरादा कि वो हमारे देश की या उस झंडे की इंसल्ट करना चाहती हैं। ये मुझे नहीं लगा। असल में जो लोग इंसल्ट करते हैं, उन लोगों को आप लोगों ने सिर में बिठा के रखा है। ये कड़वी सच्चाई है। बहुत सारे ऐसे स्टार हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, जो हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान का नाम तक नहीं लेना चाहते, वो उसकी तारीफ़ नहीं करते। भारत माता की जय बोलने में उनको तकलीफ़ होती है। जो देश के होकर ऐसे हैं, उनको आप लोग झेलते हो, उनको आप लोग कुछ नहीं कहते। और इस बेचारी ने इसकी इज्जत करनी चाहिए। इसने जो भी किया, तो आप लोग इसको कह रहे हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको देश से बाहर कर दो, कुछ लोग कह रहे हैं कि नूरा फतेही वापस जाओ। अरे क्यों जाओ? क्या किया है उसने भाई? इतना बड़ा वो फ्लैग है। मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ कि ये फ्लैग्स के साथ में होता क्या है। इसने ऐसा कर दिया, इसको ये सब लोगों को गलत लगने लगा कि वो इंसल्ट कर रही है, लपेट रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो भैया, लपेट भी रही है तो क्या है, हमारे देश को अपने ऊपर लपेट रही है ना। हम कहते नहीं हैं, रोम रोम तिरंगा है, कण कण में देश है हमारा। तो जब कोई दूसरा देश का होके हमारे देश को इतनी खुशी से वो इज्जत कर रहा है यार, तो उसके दिल की भावना को समझो। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इसका एक वीडियो भी देखा था। ये जो जय हिंद की, इसमें ये नारे लगा रही थी, ये जो भी कर रही थी, तो इसमें उसकी आवाज़ से भी नहीं लग रहा था कि वो इंसल्ट करना चाहती है या कुछ भी। आवाज़ आपकी एक ऐसी चीज़ होती है दोस्तों, वो आपका इरादा बता देती है। और इस बात को पहले मैं क्लियर कर दूँ, ये सब जो भी वहाँ पर हुआ, नूरा फतेही ने जो भी किया, जैसे भी किया, जो लोगों को गलत लग रहा है, इस पर मैं एक क्लियरेंस आपको दे दूँ कि मैं खुद भी परफॉर्म करता हूँ, थिएटर में कर चुका हूँ। तो स्टेज पर जब हम लोग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को प्रिपेयर कराई जाती हैं, तैयारी हम लोग करते हैं, कर चुके रहते हैं, लेकिन फिर भी न चाहते हुए हम लोगों से स्टेज पर गलतियां होती हैं। बिल्कुल सही। और आप लोग भी यदि कभी स्टेज पर चढ़ेंगे तो आपको भी गलती होगी, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, कोई भगवान नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये गलतियां छोटी छोटी बारीकी होती हैं हम लोगों से। तो ऐसा ही कुछ इस बेचारी के साथ भी हुआ है। उसको मालूम नहीं था, वो इतना बड़ा फ्लैग है, वहाँ सामने इतने सारे लोग हैं, वो सब चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, वो उसको लहरा रही है। और वो इतना बड़ा फ्लैग जब वो पीछे ले जाएगी तो वो अपने आप नीचे गिरे, तो नीचे ना गिरे करके उसने उसको ऐसा किया। ये इस वीडियो में साफ दिखाई देता है। पर हमारे देश के लोग तो वाह, अबे सालों, शर्म से डूब मरो तुम। हर बात में ये करना शुरू कर दिया तुम लोगों ने।
कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगेगी आज, बहुत ज़्यादा लगेगी, लगने दो, मैं तो सही को बोलूँगा ना। इस देश के अंदर वरना कटरीना कैफ भी है, कमाती है, इस देश के अंदर सनी लियोनी भी है, वो तुम्हारी अम्मा दादी लग रहे हैं लोग। इनको मैंने कभी ऐसा कुछ करते नहीं देखा। और मैं एक चीज़ और बता दूं, नूरा फतेही इन लोगों से बेहतर एक्ट्रेस है, उसमें टैलेंट ज़्यादा है, उसके फेस एक्सप्रेशंस अच्छे आते हैं इनके अलावा देखा जाए तो। उन लोगों को मैंने आज तक ऐसा कुछ करते कभी देखा नहीं। अगर यदि कहीं कोई वीडियो होगी जो मेरे नज़रों से बच गई है तो आप लोग आके बताइए, कमेंट्स में बोलिए कि ये उनका वीडियो है, यहाँ आप जाके देख लो कि उन्होंने भी किया है। तो मैं उसके लिए आप लोगों से फिर से आके वीडियो बना के माफ़ी मांग लूँगा कि भाई चलो ठीक है, उन्होंने भी किया है, लेकिन मैंने देखा नहीं है अब तक। शायद चूक गया हूँ, मैं नहीं जानता। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बुरे हैं वो लोग भी, अच्छे ही होंगे, पता नहीं। लेकिन इसके बारे में फिलहाल जो बात चल रही है, तो लोग अपने मन से इसको दोष दे रहे हैं, इसको कह रहे हैं कि ये ऐसा कर रही है, इसको झंडे का सम्मान करना चाहिए। झंडे का सम्मान इससे अच्छा हमारे देश का सम्मान कौन करेगा? तुम। अब तुम लोगों की रियलिटी बता रहा हूँ, जो ऐसे लोग होते हैं चिरकुट। मैंने बहुत से नज़ारे देखे हैं यार लाइफ में। 15 अगस्त 26 जनवरी जब भी आती है, आप लोग बड़े मज़े से वो फ्लैग ले लेकर घूमते हैं, गाड़ियों में लगाते हैं, वो कहीं उड़ के गिर रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, और जब वो फंक्शंस ख़त्म हो जाते हैं तो सारे फ्लैग कूड़े करकट में फेंक देते हैं। कई तो मैंने टॉयलेट के उसके ऊपर भी नाम लिखा देखा है, हिंदुस्तान लिखा रहता है, कंपनी का नाम रहता है टॉयलेट शीट के ऊपर। इसको कोई कुछ क्यों नहीं बोलता? ये देश वाले ही तो कर रहे हैं ना। आपसे वो झंडा गिरता है, आप लोग उसको खुद फेंक देते हैं या आपके बच्चे फेंक देते हैं, उसको कोई कुछ नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? और ये जो कमेंट्स में हैं, जो लोग भी हैं बड़े अपने आप को महान समझने वाले हैं, तो भैया एक चीज़ और बता दूं, हिंदू होना, तिवारी, गुप्ता, मिश्रा, दुबे, चौबे, ठाकुर, सिंह, ये होना देशभक्ति का या सच्चे हिंदुस्तानी होने का प्रमाण नहीं है। ये सब एक सरनेम है, और ये जिम्मेदारी नहीं है कि ये लोग अच्छे बन गए, अच्छे हैं, अच्छे ही हैं। मैं भी मिश्रा हूँ, ऐसी बात नहीं है। आज हिंदू को हिंदू ही लूट रहा है। किसी गैर में दम नहीं है कि कोई किसी को कुछ कर सके। वो कुल्हाड़ी और लकड़ी काटने वाली कहानी सबको मालूम है कि भैया एक पेड़ को एक कुल्हाड़ी काटती है और उस कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का ही एक टुकड़ा होता है। हमको हमारे लोग ही लेके डूबेंगे। किसी गैर में क्या दम? उसको मालूम ही क्या है हमारे बारे में? इनको मालूम है हमारे बारे में। तो ये बात समझने वाली है। तो इसको आप अपना सर्टिफिकेट मत समझो कि हम हिंदू हैं, हम ये हैं, वो हैं, तो हम लोग सच्चे हैं, यही हमारा सर्टिफिकेट है। ये नहीं है भाई। मेरी मम्मी को 25,000 का चूना लगाया है एक हिंदू पंडित ने, मेरी शादी का वादा करके। और क्या बोलोगे? सच्चाई को बोलने का हिम्मत होना चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी हो, किधर का भी हो। अभी इन लोगों को बड़े चुनने काटे कि इसने झंडा गिरा दिया है, या फिर ये ऐसे लपेट रही है या कुछ। उसको फेंका किसने था? उसने स्टेज में फेंका किसने? उसने तो फेंक दिया, इसने उठाया था। अब वो इतना बड़ा कपड़ा है, उसको उसने उल्टा पकड़ लिया, सीधा पकड़ लिया। ये लॉजिक में क्यों जाते हो? तुमको याद रहेगा क्या? जैसा कि मैं बता रहा हूँ, स्टेज में जब परफॉर्म करते हैं तो हम लोगों को भी मालूम नहीं होता कि मुझसे गलती हो रही है, हो जाती है। थोड़ा उस चीज़ को समझना सीखो यार। हर चीज़ में बवाल करोगे, वीडियो बनाओगे व्यूज़ के लिए, ओनली फॉर व्यूज़। मुझे देखो, उन लोगों को व्यूज़ मिलते हैं, व्यूज़ के साथ पैसे भी मिलते हैं, मुझे कोई पैसे नहीं मिलते हैं, इसलिए मैं सही बात कहता हूँ। और ये चीज़ मैं अपने शौक के लिए करता हूँ। भगवान की दया से सब कुछ है मेरे पास, पर मैं शौक की वजह से ये काम करता हूँ। वरना 600 प्लस में मुझे कौन पैसे देगा यूट्यूब से? क्यों बोलूँगा भाई, मैं क्यों बोलने आऊँगा? लेकिन जो सही है, फैक्ट है, उसको तो समझो। आप बस चले आते हो वीडियो बना। ये बहुत बड़ा जरिया है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है यार, इसको सही यूज़ करना सीखो। इंडियंस को यूट्यूब मिल गया है, फर्जीवाड़ा पूरा बढ़ा दिया इन लोगों ने। कोई सही नॉलेज नहीं दे रहा है, कोई सही बात नहीं कर रहा है, हर कोई घुमा रहा है गोल गोल। क्यों? क्योंकि आना है, सुबह तैयार होकर किसी के पीछे पड़ जाना है, बस हो गया। ये लाइफ नहीं है भाई। जबकि इस वीडियो को नूरा फतेही के आप लोग जा करके देख सकते हैं। आपको भी यदि समझ में आएगा तो आप भी समझ जाएंगे कि उस बेचारी का कोई ऐसा इरादा नहीं था कि वो इंसल्ट करे या कुछ भी करे, बल्कि उसकी आवाज़ में खुशी महसूस होगी आपको। वो जो चिल्ला रही थी उसमें खुशी महसूस होगी कि कितने खुशी से उसने हमारे देश का नाम लिया है। अगर हम ऐसे ही बन जाएंगे कचरा, हर छोटी छोटी बात पर दूसरे को कुछ कहने लगेंगे, तो कोई हमारे देश का नाम फिर इज्जत से नहीं लेगा या इज्जत देना नहीं चाहेगा। वो भी ये कहेगा छोड़ो यार, ये इंडियंस पंगा करते हैं हर बात में, ये कहेगा वो। तो ज़रा समझिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, हमें सिर्फ इंडियंस नहीं बनना है, हमें अच्छे इंडियंस बनना है। समझ गए आप? आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी।
वरना मैंने झंडे और भी ऐसे कहानी आपको कैसे बताऊं यदि मैं, तो यही 26 जनवरी और अपना 15 अगस्त में लोग बाइक पर लड़के लेकर निकलते हैं, टीका लगा लगा के, झंडा लगा के, उसमें तिरंगा। अब उसमें कोई उस झंडे को उल्टा लगाया होता है, कोई सीधा लगाया होता है, उनको भी मालूम नहीं होता, जोश में रहते हैं उस समय, उनका भी इरादा नहीं रहता कि वो इस चीज़ की इंसल्ट करें। लेकिन एक बार मैंने देखा था एक का झंडा किसी तार में अटक गया, कहीं से वो अच्छा लंबा चौड़ा उसने रखा था, तार में अटका, वो नीचे जाके गिरा और वो ऐसी जगह में गिरा जहाँ गिरना नहीं चाहिए था। तो अब हम उस लड़के को क्या मार डालें कि तूने झंडे का इंसल्ट किया है? या फिर ये जो कचरे में आप लोग फेंक देते हैं बाद में, इस चीज़ को क्या कहा जाए? अगर किसी में इस बात को समझाने का मादा है तो वो मुझे आके कमेंट करके बताएं। उस बेचारी के इज्जत को भी आप लोग पसंद नहीं कर रहे हो, और आप लोगों को आपकी की हुई गलतियां दिखाई ही नहीं देती, क्योंकि आप लोग देशभक्त हो, आप लोग यहीं पैदा हो गए हो। हर किसी को बोलना सीख गए, देश छोड़ो, जाओ, भागो यहाँ से, जाओ, भागो। कभी सोचा है दूसरे देश में, अमेरिका में भी हमारे इंडियंस लोग जाते हैं, और किसी कंट्री में भी हमारे इंडियंस लोग जाते हैं, यही चीज़ तुमसे वो लोग सीख जाएंगे, तो फिर तुम्हारे बच्चों को कहाँ भेजोगे तुम? कभी सोचा है इस बात को? और जैसा कि कभी कभी कहते भी हैं, अमेरिका में भी ये घटना होती है, इंग्लैंड में भी ये घटना होती है कि ये कहाँ से आ गए इंडियंस। तब कैसा लगता है? क्या वैसा बनना है हमको? हमें वैसा नहीं बनना है यार। जो दुश्मन है उसे घुसने नहीं देना है, और जो अच्छे इरादे से आता है उसे रोकना नहीं है। दुश्मन को छोड़ना नहीं है, अच्छे इंसान को रोकना नहीं है। ये बात सीख लो। और ये नहीं तो ऐसे परफॉर्मेंस करके आप भी देखो, आपको भी पता चल जाएगा कि झंडा सीधा पकड़ा या उल्टा पकड़ा या कहाँ लपेटा। वो इतना बड़ा फ्लैग होता है, वो ज़रा दिमाग यूज़ करो। ऐसे अगर वो ऐसे ना करती तो फ्लैग पूरा नीचे जाता। लॉजिक लगाओ कभी। तो आज ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये बात मैंने देखी और मुझे ये बात बहुत ही ख़राब लगी। हमारे देश के लोग ये क्या करना सीख गए हैं, सिर्फ वीडियो के चक्कर में, व्यूज़ के चक्कर में, कंट्रोवर्सी और बखेड़ा खड़ा करने के चक्कर में साले बिकाऊ हो गए हैं पूरी तरह से। न सोचते हैं, न समझते हैं, करे जा रहे हैं। दूसरे को हंसते थे कि वो लोग हर बात में ऐसा करते हैं, आज खुद हम लोग ऐसे ही बन गए। बाकी मैंने जो कहा है वो कई लोगों को मिर्ची लगेगा, क्योंकि मेरे भी मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, उसमें कई लोग ठाकुर हैं, सिंह हैं, एक तो मेरा दोस्त ही है। भाई हम लोग क्या सिर्फ सरनेम से इस बात के सर्टिफिकेट पा गए हैं क्या? नो, आई थिंक ये देश उस सबका है जो इस देश को अपना मानता है। ये हिंदुस्तान है भाई, कोई अदर कंट्री नहीं है जहाँ कचरा फैलाया जाए। अगर वीडियो अच्छे लगे तो इसको शेयर करना और इस बात को समझने की कोशिश करना। फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।